मेरे को पता लगा कि अच्छा दिस हैज बिकम सच अ ह्यूज हिट। दोनों जुड़ के जुदा, आर्ट सबसे ऊपर रख रहे हैं, आपका काम सबसे ऊपर रख रहे हैं, रेस्ट मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है आप जैसा बोलेंगे वैसा सीखेंगे। सो एक्चुअली ए खुदा की एक बड़ी फनी जी। स्टोरी है। जब ये रिलीज हुआ था उसी टाइम पे मेरा एक एल्बम भी रिलीज हुआ था, ए दोशीजा, और आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर द प्रमोशन एंड ऑल। तो मैं उस टाइम पे सोशल मीडिया इतना ज़्यादा था नहीं, 2011 की बात है। तो मैं ट्रैवल कर रहा था एंड 3-4 शोज़ थे, और एक किसी शो में ए खुदा गाने का टाइम नहीं मिला या कुछ तो हुआ, एंड देन क्राउड स्टार्टेड शाउटिंग ए खुदा ए खुदा। दैट वाज द टाइम मेरे को पता लगा कि अच्छा दिस हैज बिकम सच अ ह्यूज हिट। सो बहुत इंपॉर्टेंट है तोसा नैना लागे एंड ए खुदा, जो दोनों गाने हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए। बिकॉज अगर आप देखें ना, अगर 15 साल बाद भी अगर उन गानों को याद किया जा रहा है, सो उस आर्टिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। एंड एज यू सेड कि रूह से कनेक्ट होता है, तो मेरा हमेशा मानना है कि जो रूह से चीज़ें कनेक्ट होती हैं वो सबसे ज़्यादा लंबी चलती है। राइट नहीं, जैसा मैंने मतलब मैंने इस पूरे पॉडकास्ट को डिजाइन ही ऐसा किया है ना कि वो ऑडियंस के लिए जो होता है ना, हिचकॉक की फिल्म या अब्बास मस्तान की फिल्म होता था ना कि अब जो है वो परत पे परत वो खुल रही है मिस्ट्री। जैसे अखिलेश है ये कैमरे के पीछे है, तुमको पता था ये सब गाने इन्होंने गाया है? अभी शूट शुरू होने से पहले मैंने इससे पूछा था कि तुमको पता है ये कौन है ये? हम बोला अच्छा रुक जाओ तो बताते हैं कि कौन है ये। और ये गाना ये सुनता रहता है, ये एडिटर भी हमारा, तो ये सुनता ही रहता है। राइट। अच्छा, अब मैं इससे और आगे बढ़ता हूँ। ये 2 गाने लोगों ने सुने, लोगों ने समझे, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इसका भरपूर रील कटने वाला है और भरपूर लोग इसको शेयर करने वाले हैं। अब मैं आपके एक ऐसे गाने का जिक्र करता हूँ जो मतलब जिसका क्या है ना कि वो अपना ही कल्ट फॉलोइंग वो बनाया हुआ है। मतलब कि कम लोग हैं जिन्होंने इसको सुना है, लेकिन जिन्होंने सुना है उन्होंने बार बार सुना है और वो अब रिकमेंड करते हैं। ऐसा ही आपका एक गाना है मदनो करके, राइट? अच्छा, अब क्या होता है ना कि आप जिंदगी में, जैसा आपने जिक्र किया कि कोई भी इंसान, कोई भी कलाकार ऐसा है ही नहीं जिसने प्यार ना किया हो या जिसने दिल नहीं तोड़वाया हो। कभी कभी जिंदगी में ऐसा मकाम आता है क्षितिज भाई कि आप प्यार में होते हो, फिर वो इंसान आपके ज़िंदगी से चला जाता है, लेकिन आप अभी भी वहीं पर रहते हो। आप उस इंसान को चाह कर भी भूलना नहीं चाहते हो, राइट? आप कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट खोजते हो जिससे बार बार वो शख्स जो है वो आपको याद आता रहे। तो आपका ये गाना जब भी मैं सुनता हूँ मदनो, तो मैं उस ट्रांस में चला जाता हूँ कि ये गाना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे किसी की याद आ रही है और वो याद आना भी बंद नहीं होना चाहिए। राइट, करेक्ट। इस गाने का जिक्र कीजिए कि ये गाने के पीछे क्या कहानी थी, और मतलब जो मैं भाव बता रहा हूँ ऐसा भाव है या मतलब क्या है इसका? एक तो आप जैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, जैसा आपने बोला कि ऐसा लग रहा है अब्बास मस्तान की मूवी, तो आप भी जब ये क्वेश्चन पूछ रहे थे तो ऐसा है कि अभी किस गाने के बारे में बात कर रहे हैं? देन यू सेड कि मदनो का गाना। सो इसकी एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बिकॉज इट्स अ वेरी चैलेंजिंग सॉन्ग, और इसकी एक लाइन है जो बहुत खूबसूरत है, मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। गा के जुड़े बता हुए भी दीजिए ना हैं, वो, और गा मैं के हूँ बताइए लब तो वो। दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। आई विल सिंग फ्यू लाइंस। है दिल को तेरी आरज़ू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। है दिल को तेरी जुस्तजू, पर मैं तुझे ना पा सकूं। मैं हूँ शब तू सुबह, दोनों जुड़ के जुदा। मैं हूँ लब तू दुआ, दोनों जुड़ के जुदा। मदनो माशुको दिलबरो, मदनो रे। क्या बात, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। सो ये मदनो इसकी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। फॉर एग्जांपल नाउ व्हेन यू आर सिंगिंग मदनो, सो अगर आपको ठहराव बताना है कि आप जिससे भी प्यार करते हैं वो आपकी जिंदगी में है नहीं अब, बट आपकी यादों में अभी भी वो रह रहे हैं, सो देयर हैज टू बी एक ठहराव। सो मदनो,
There has to be a hold. It can't be मदनो. You can't do that, right? Because आप उस जोन में हो कि आपके जीवन में एक ठहराव आ गया है कि अभी आपको पता नहीं आगे क्या है. आप जिनसे प्यार करते थे जो आपकी लाइफ में नहीं है उनके बारे में आप अभी सोच रहे हो. तो आप जब भी सोच रहे हो तो आप धार करके नहीं सोचोगे. आप बैठे हैं अपने रूम में और बस सोच रहे हैं. सो वो आपकी सिंगिंग में आना चाहिए. These all things develop with the experience and the अभी आप गानों में हरकतों का जिक्र कर रहे हैं कि आपके कुछ गाने ऐसे हैं जिसमें हरकत आपने की है. तो मैं आपके एक ऐसे ही गाने का जिक्र करने वाला हूँ. अभी मैं कुछ दिनों पहले तुषार कपूर भाई के साथ भी मैं बैठा हुआ था और उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी पॉडकास्ट में. तो उनकी एक फिल्म है शोर इन द सिटी. Yes. और उसका एक गाना है, उस गाने का जिक्र नहीं होता है. मतलब कि ये आपके उन ऐसे गानों में मैं रखना चाहूंगा जो शायद उतने पॉपुलर नहीं हो पाए, लेकिन जिन्होंने सुना है और आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से जो सुनेंगे जी वो फिर अचंभित होने वाले हैं. क्योंकि उसमें जिस तरह से, जैसे मदनो गाना वो मतलब एक अलग ठहराव वाला गाना है. जी. सांवरे कहीं और चले जाते हैं आप इस गाने में. इस गाने के बारे में बताइए आप. सो सांवरे जो गाना है मुझे रूप जी के साथ गाने को मिला. रूप कुमार राठौर साहब ने भी गाए, दोनों ने गाए. सो एज आई सेड कि उस गाने की रिक्वायरमेंट थी कि हरकतें दिखाएं, ब्यूटीफाई कीजिए सांवरे सांवरे. सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ ब्यूटीफाइंग इट. सो उसमें हमने हरकतें वगैरह लेके किया है. सो अगेन फोकसिंग ऑन, अभी अगर उसको गा देंगे सांवरे सांवरे सांवरे, इट विल नॉट वर्क. यू हैव टू सांवरे सांवरे सांवरे, तेरे बिन सूनी सूनी है अखियां, तेरे बिन लम्हा लम्हा है सदियां, सूना सूना जहां लागे रे सांवरे. बट दैट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ द सॉन्ग. सो आप वहां पे हरकतें लेते हैं. वो भी आप स्टार्ट में थोड़ा सिंपल गाते हैं और आगे जाके उसमें थोड़ी सी मुर्कियां हरकतें वगैरह लेते हैं. सो एज आई सेड कि उसमें अभी हरकतें हैं, क्योंकि अब उसमें हम स्ट्रेट गाएंगे तो उस गाने की ब्यूटी नहीं रहेगी. सो यू हैव टू सी कि कौन सा गाना है, आप क्या गा रहे हैं. उसमें मेरे काफ़ी सारे पीछे आलाप वगैरह हैं. सांव तेरी जुस्तजू, तेरी जुस्तजू. सो यू हैव टू डू दैट बिकॉज वहां पे उसकी ब्यूटिफिकेशन उसका उस हिसाब से हो रहा है. सो एज आई सेड ऑलवेज, एज लॉन्ग एज आप आर्ट सबसे ऊपर रख रहे हैं, आपका काम सबसे ऊपर रख रहे हैं, रेस्ट एवरीथिंग टेक्स केयर ऑफ, इज टेकन केयर. आपने बताया 4 साल की आयु से ही आप मतलब गा रहे हैं. सीख रहा हूँ 4. अच्छा, सीख रहे हो आप 4 साल की उम्र में भी आप सीख रहे हो. हाँ जी 4. ये बताइए ना कि मतलब कि क्या सीखते थे, मतलब जब कोई आपको सिखाने आता था. हाँ. आपको क्या समझ में आती थी, क्या बदमाशियां आप करते थे, क्या होता था उसमें? तो मैं तो बहुत छोटा था उस टाइम पे. तो मम्मी पापा बताते हैं कि जब मैं 3 साल का था तो तब वो ट्रांजिस्टर आते थे, FM नहीं था, वो ट्रांजिस्टर आते थे, एक बॉक्स आता था. तो उसमें गाने बजते थे, रोज़ सुबह उठ के या शाम को गाने बज रहे हैं. तो जब मैं 3 साढ़े 3 साल का था, सो जो गाने बजते थे आई यूज्ड टू हियर, और मैं ऐसे ही खेलते कूदते गाता रहता था. एंड मैं एग्जैक्टली सेम कॉपी करके और गाता था. सो मेरे मम्मी पापा ने देखा एक दिन कि तो अच्छा गा रहा है, 3 साल की एज में कुछ तो गा रहा है, कुछ तो कर रहा है. सो मेरे जो पहले गुरु हैं महेश शर्मा जी, कोटा में, मैं कोटा से हूँ. तो वहाँ पे मुझे ले गए उनके यहाँ पे. और उस टाइम पे वो बच्चों को नहीं सिखाते थे कि 4 साल के, 5 साल के, 7 साल के बच्चे बैठेंगे ही नहीं, क्या सीखेगा, क्या सीखेगा. तो नहीं सिखाते थे. तो मेरे जो पेरेंट्स हैं दे रिक्वेस्टेड कि आप एटलीस्ट सुन लीजिए एक बार, नहीं लगा तो हम थोड़े टाइम बाद आएंगे जैसा भी है. तो उनके म्यूजिक रूम में ले गए वो, और उन्होंने फिर सारे गामा पधा नहीं सा ऐसे बोला कि ये गाओ. तो मैं बैठा था बिल्कुल शांत सा, और जैसे जैसे वो गा रहे थे मैं उनको फॉलो कर रहा था. तो मेरे माँ बाप जो हैं वो एजुकेशन फील्ड से, सो दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, दे अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ट्रेनिंग. तो महेश जी जो है उन्होंने बोला कि मैं इसको सिखाऊंगा, लेकिन आप मुझसे कभी नहीं पूछोगे कि ये कितने दिन में गाना सीख जाएगा. आप कभी नहीं बोलो कि इसको स्टेज पे गाना परफॉर्म करना है तो हवा, उस टाइम पे हवा ये गाना सिखा दो. मैं कभी नहीं सिखाऊंगा. मैं जैसा सिखाऊंगा, अगर वैसा आप सिखाने को तैयार है तो मैं सिखाता हूँ. तो मेरे मम्मी पापा ने कहा कि ठीक है, आप जैसा बोलेंगे वैसा सीखेंगे. सो 4 साल की एज में, 4 साढ़े 4 साल की एज में आई एम वेरी लकी कि मेरे को लाइफ में जो भी सारे गुरु मिले, महेश जी मिले, भवदीप जयपुर वाले, उनसे सीखने को मिला. सो आई एम वेरी लकी कि मेरे को ऐसे गुरु मिले जिनसे मैं सीख पाया. और फिर 14-15 साल उनसे मैंने क्लासिकल सीखा. एंड देन व्हेन ही सेड कि अभी तू यहाँ से जा, कोटा से गो टू मुंबई और कलकत्ता फॉर फर्दर ट्रेनिंग, देन आई केम हियर. लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स
और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।